जय सत्यनारायण साहिब। और हम अपने महान साहब से निवेदन करेंगे वो कृपा करके मंच में आने का कष्ट करें। तो बाहर जा रहा है, हम भी बन जाएंगे। बाहर है बलि जान दे कर कहे चहुओर, और जो कोई कहा न माने तो दे धक्का दे। और भाई कहते हैं लेकिन मानता नहीं है तो उसको दो धक्का और दे दो, थोड़ा और दूर चला जाए। हो सकता है कभी ध्यान करे, जैसे आदमी परेशान रहता है, उसको कितना भी बताया जाता है कि भैया ऐसा दुर्व्यसन न करो, शराब न पियो, जिंदगी खराब हो जाएगी, मानता नहीं है। और एक दिन वो आता है कि ये शरीर को छोड़ करके हंस चला जाता है। फिर को देखा जाता है, हमारे सामने जन्म लेते हैं, सयाने होते हैं, शादी विवाह हुआ, मर के चले गए। जीवन तो मिला लेकिन जीवन की कदर न जाना, जीना न जाना कि जिया कैसे जाए। इसलिए जीवन बड़ा अनमोल है, इसको संभाल के रखना है। मानव जन्म अमोल है, मिले न बारंबार, पक्का फल जो गिर पड़े तो गिर न लागे। पक्का फल गिरता है तो दोबारा डाल में नहीं लगता है, इसलिए तन छूट जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा। घर बार पल में छूट जाएगा। जो छूटने वाला है उससे सने सने धीरे धीरे अपना संबंध छुड़ाना चाहिए, मोह ममता हटाना चाहिए। तो कितने लोग कहते हैं कि अरे साहब, हम लोगों को कहा करते हैं लेकिन साहब भी परेशान रहते हैं। साहब किस लिए परेशान है? आपके लिए। साहब अपने लिए नहीं परेशान है। संतों का जीवन परमार्थी जीवन होता है। संत बड़े परमार्थी सीकर उनके सफल जाओ जगत की लाया बनो। इसलिए संतों का जीवन परमार्थी होता है। परमार्थ के कारण साधन धरा करे, परमार्थ के लिए ही संतों का जीवन होता है। अगर उस बात पर हम भी विचार करेंगे तो महात्माओं की बहुत सारी वाणियां हैं और उन पर विवेक करेंगे तो हमारा जीवन हो जाएगा। जिसके हमें प्रति पहचानित हो तरह से पता तो प्रसंग कथा प्रतिपान किया, फिर तीरथ मेल किया ना किया। उसको तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीर्थ जितने भी बनाए गए हैं वो सब ठगारी के लिए, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कितने लोग कहते हैं कि अरे देखा जाए, आँखी के सुख का जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी गांठ का पैसा भी तो खर्च होगा और समय भी बर्बाद होगा। जो समय अपने यहाँ बड़ा कीमती समझते हैं, वो समय कीमती लेकर के हम संसार में भ्रमण करते हैं। और संसार में जैसे यहाँ एक मंदिर बना दिया गया है, जो घंटी जैसे केला के पात में पाते ही पात निकलता है, ऐसे ज्ञानियों की बात निकलती है। कभी बड़े भूलों में भाई इसलिए सबसे ज्ञान है और उसमें देव का सुधार करना। गुरु सद्गुरुदेव की जय। पर सूझत नाही डगरियाना, सूझत नाही डगरियाना, गुरु बिन को सत पंथ बतावे, सूझत नाही डगरियाना।
देवदास साहब गए विनय है, गुरुबिन को सतपंथ बतावे, सूझत नाही नगरिया। संसार में जीव भटक रहा है, नाना प्रकार के पंथ है, नाना प्रकार के विचार हैं, नाना प्रकार की भक्ति है। सबसे बड़ी भक्ति तो सस्ती है, बड़े बड़े अखाड़न के वहां लोग चले जाते हैं और भूत चढ़ जाता है, कहे कि भाई हम बढ़ गए अखाड़न भगत गया। अब पूछा भैया कुछ मिला हुआ? कहे गुरु महाराज झूठ न बोलो, घंटा बाजत रहन हम सुन नहीं पाए। और शायद हम कहेंगे काम हुआ घंटा सुने करे तो बहुत नाराज होते, कहा ये कबीर पंथी है भैया ऐसा कहवे करे। तो भाई जान बुझ के गुरु करे, नेरे के गुरु करे, चाहे तो रोज दर्शन हुए, ना रोज दर्शन हुए 15 दिन में हुए, महीना में तो जरूर एक बार दर्शन होना चाहिए। और हो सके तो अपने यहाँ साल खान में बुलावे, अपने यहाँ भी सत्संग भजन हो, ज्ञान विचार मिले, हमको भी सेवा का अवसर मिले। जब तक ये जीवन है तभी तक सेवा करता है। इसने कहा है काम क्रोध के उठे हिलोरा, तृष्णा छाई बदरिया में। तृष्णा की बदरी छाई है, काम क्रोध के लहर उठ रहा है। तो साहब कहते हैं भाई काम क्रोध की चोट समारे सोई जन साधु है। वही साधु है, कोई बंटवारा नहीं है, जो काम क्रोध की चोट को संभाल ले जाए। जेरा डूब गए माया में, थर थर कांपे पिडोरिया। ये जीव माया में डूब गया, बेटी हुई दमाद ले गया, बेटवा हुआ पतोहल गया, लेकिन हमका कहाँ मिला? खाली एक सहारा कहे कहे एक रोटी का, और रोटी का सहारा है तो भाई हम भी उनकी रक्षा करते हैं। ये संसार में स्वार्थ में रिश्ता। इसने कहा 5-25 द्वारा रोके, तिरगुन घेरे वधरिया न, और जय घर ज्ञान दीप प्रकाशे खुल गई भरम केवलिया। जिसके घर में गुरु का ज्ञान प्रकाशित होता है, भरम की केवाड़ी खुल जाती है। भरम की कौन सी केवाड़ी है? 10वां द्वार। 9 द्वार इस संसार के काम के लिए है, और 10वां द्वार गुरुद्वारा है। गुरु हमारा गगन में चेला है, चितमाए शब्द सूरत एक बात तो बिछुड़त कबहू नाई। इसने कहा ज्ञान ध्यान के चादर ओढ़े, शब्द के देहे बिंदुलिया न, और बिछुआ सत्य नाम के ठनके पिया घर चली सहेलिया। सत्य नाम के आधार लेकर के, जैसे मछली पानी का आधार है, उसी प्रकार से सत्य नाम का आधार इस जीव के लिए है। जिन गुरु दीन दया के सागर, घर घर बड़े भिखरिया न, पिया बिना महल भयानक लागे, धर्मिन सोनी से जरिया न। यदि मानव तन तो मिला, लेकिन हमें न आत्मा का ज्ञान हुआ न परमात्मा का ज्ञान हुआ, और जीवन धोखे में बीत जाता है। तो इसलिए बताया है शब्द में